Hey everyone, how are you all? Welcome to our channel श्री कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया फ्रंट वेरिएशन। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल फ्रंट वेरिएशन है जो काफ़ी डिमांडिंग में रहता है। आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इसका एक वीडियो आप अपलोड कीजिएगा डिटेल्ड में, क्योंकि ये ब्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। सो आज हम वही ट्रेडिशनल फ्रंट वेरिएशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप अपने ब्राइड के ऊपर उसको कैसे बनाएंगे। दिस इज बेसिकली विद द सेंटर पार्टीशन, मांग टीका और माथा पट्टी के साथ में आप इसको बनाते हैं। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे आपने इस हेयर स्टाइल फ्रंट वेरिएशन को बनाना है और कैसे आपने इसके लिए सेक्शनिंग लेनी है। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो ओके दोस्तों, सो सबसे पहले सेक्शनिंग कैसे लेनी है आपने। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल द सेक्शनिंग कैसे लेंगे आप। सो फ्रंट के लिए आप मान के चलिए आपने 3 से 5 फिंगर का सेक्शन छोड़ना है। सो इट्स अराउंड 4 and 4 and a half फिंगर सेक्शन हमने लिया है। सो दिस इज द सेक्शनिंग बेसिकली। ईयर के टॉप पॉइंट से चले हैं आप एंड ठीक सेम विल बी अदर साइड। यहाँ से भी आपने ईयर के टॉप पॉइंट से लेके रेडियल पार्टिंग राउंड टाइप ऑफ सेक्शन आपने लिया है। इट्स रेडियल पार्टिंग बेसिकली जो कि आपने फ्रंट के लिए छोड़ा हुआ है। एंड ईयर के ठीक टॉप ऑफ द पॉइंट से यहाँ से आप मान के चलिए, यहाँ से ईयर टॉप पॉइंट से आप काउंट करेंगे, इट्स 3 फिंगर डिस्टेंस। यहाँ से आपने सी टाइप ऑफ सेक्शन तैयार करना है जो कि ठीक अदर साइड तक जा रहा है, जो कि ईयर के ठीक 3 फिंगर तक पॉइंट तक आपको कनेक्ट करना है। सो इसमें आप बनाएंगे पफ बेसिकली, ठीक है। एंड मांग टिक्का सेटिंग आप कर लेंगे अभी। सो ऐसे हमने सेंटर पार्टीशन लिया है। सबसे पहला स्टेप जो है आपने मांग टिक्का सेटिंग का ही करना है। रिमेनिंग हेयर का देखो हमने लो पॉइंट पे पोनीटेल मान ली है। बन आप यहाँ पे दे रहे होंगे। बन अगर आपको थोड़ा हाई चाहिए तो पोनीटेल आपकी हाई आ जाएगी, ये सेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और पोनीटेल आपकी हाई पॉइंट पे आ जानी है, यहाँ पे आपका बन आ जाएगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आप बन कहाँ बना रहे हैं। अभी हमने पोनीटेल जो है नेप पॉइंट से 3 से 4 फिंगर ऊपर आके बांधी हुई है। पहले हम इसमें बैक कॉम करके पफ तैयार करने वाले हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे हम सेक्शनिंग ले रहे हैं और कैसे हमने इसके लिए वर्क करना है। सो मैं कैमरे को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आए। सो दोस्तों ये है हमारी सेक्शनिंग। फ्रंट के लिए ये वाले हेयर छोड़े हैं हमने एंड सेम हमने अदर साइड से भी ये सेक्शन छोड़ा हुआ है। मिडिल पॉइंट पे पहले आपने मांग टिक्का सेटिंग कर लेनी है। सो हम पहले मांग टिक्का सेटिंग करेंगे। सो फर्स्ट आपने से सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग कंटिन्यू करनी है और इसको हम जो है ठीक पोनीटेल के पॉइंट तक हम इसको लेके आएंगे। यहाँ पे बेसिकली आप क्रिस क्रॉस करके मांग टिक्का की सेटिंग कर लेंगे। सो पहले हम लगा लेते हैं मांग टिक्का ताकि थोड़ा सा आपको एक लुक का पता रहे कि कैसे हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने मांग टिक्का लगा लेना है जैसे हम लगा रहे हैं एंड इसको ठीक आपने बैक पॉइंट तक लेके जाना है। मांग टिक्का की प्लेसमेंट आप चेक कर लें कहाँ पे आपको मांग टिक्के की सेटिंग चाहिए एंड ठीक हम चलेंगे बैक ऑफ द पॉइंट तक। सो यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ से आपने जो है अब यहाँ पे आपने जो है वो बॉब पिन अप्लाई करनी है और बॉब पिन से इसको क्रिस क्रॉस करके लॉक कर लेना है। यहाँ पे क्लाइंट के हेयर हैं तो क्लाइंट के हेयर का आपने सपोर्ट लेना है। एक बॉब पिन हमने इधर की तरफ लगाई, क्रिस क्रॉस करके आपने बेसिकली बॉब पिन को लगाना है। सो ये हमने 2 बॉब पिन लगा ली हैं क्रिस एंड क्रॉस करके और बाकी ये थ्रेड को आपने रोल्ड एंड रोल्ड करके जो है इसको आपने बाइंड कर लेना है, बांध देना है इसमें टाइट करके, दैट्स इट। और इसको आप हल्का सा होल्ड स्प्रे कर लेंगे फिक्सेशन के लिए, दैट्स इट। तो ऐसे आप मांग टिक्का सेटिंग करेंगे जब भी आप ब्राइडल तैयार कर रहे हैं या ब्राइडल तैयार कर रहे हैं या एनी अदर फंक्शन पे जब भी आप मांग टिक्का सेटिंग कर रहे हैं। सो अब हम बनाएंगे पफ। तो पफ के लिए हम सेक्शनिंग यहीं से लेने वाले हैं। ये हमारा सी टाइप का सेक्शन है, ये आप देख लीजिएगा। ईयर के ठीक 3 फिंगर ऊपर आपने यहाँ से चलना है, 3 फिंगर फ्रॉम अदर साइड। तो यहीं से आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके सबसे पहले तो आप लोग पफ तैयार करेंगे। सो इसमें आपने स्ट्रॉन्ग बैक कॉम रखना है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा चाहिए आपको, हाइट के अकॉर्डिंगली जितनी आपको ज़्यादा हाइट चाहिए उतना आप बैक कॉम का लेवल रखेंगे। सो हमने पहले बैक कॉम किया, प्रेस करेंगे, इस बैक कॉम को पीछे पलट लेना है और इसको राउंड शेप में आपने मेंटेन करना है। देखो ठीक हम पोनीटेल के ऊपर इसको लॉक करेंगे। दूसरा सेक्शन लेंगे, अगेन सीधा हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया। बैक कॉम आप अच्छा करें
सो बैक कॉम का थोड़ा लेवल ज़्यादा रखना है आपने। अगेन हम इस पे बैक कॉम कर रहे हैं, सारा बैक कॉम आपने रूट एरिया पे लेना है। सो अगेन हम इस पे बैक कॉम कर रहे हैं, थोड़ा सा सेक्शन को फ्रंट की तरफ एलिवेटेड रखना है आपने। सो ऐसे एलिवेटेड रखेंगे, प्रेस करना है, सारा बैक कॉम जो है आपको इस मिडिल पॉइंट पे भरना है, ताकि जो यहाँ पे हैं ये छोटे छोटे हेयर आपके सेक्शन को लिफ्ट अप कर सकें। स्प्रे करेंगे, प्रेस करेंगे, इतनी हाइट रहने दो एंड देन इसको स्प्रेड कर लेना है। तो अभी पीछे वाला सेक्शन इस पे आपने बैक कॉम किया, बस इसको कंट्रोल में लेके आओ, कॉर्नर टू कॉर्नर आपने क्लीन कर लेना है। अब ये फ्रंट लेयर है जो कि आपकी आगे की लेयर है, ये आपका क्लीन होना चाहिए। बेसिकली ये आपके सारे पफ को कवर करेगी और एक क्लीन लुक देगा। सो इसको भी आप बैक कॉम करेंगे। ध्यान रहिए आपका बैक कॉमिंग फ्रंट पे ना जाए, पीछे पीछे आपने बैक कॉम रखनी है और सारा बैक कॉम जो है वो रूट पे यहाँ पे आपने दबा देना है। स्प्रे करेंगे, अगेन प्रेस करेंगे इसको बैकवर्ड की तरफ, क्लीन करें। देखो यहाँ से आपने ये जो राउंड्स देखो यहाँ से ये कॉर्नर से आपने यहाँ पकड़ना रूट से और स्प्रेड कर लेना है। दैट्स इट। अभी ये सारे सेक्शन हमने एक साथ लेने हैं, विल टेक टुगेदर। सो ये सभी सेक्शन आपने एक साथ लेने हैं। सो हम इन सभी सेक्शन को एक साथ लेके कॉम करेंगे। जस्ट डू कॉम, नीट एंड क्लीन। हल्का सा आप इस पर शाइन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर द क्लीनिंग के लिए एंड शाइनिंग के लिए। हल्का सा आपका शाइन स्प्रे फ्रिज कंट्रोल भी करता है। सो आप हल्का सा इसमें शाइन स्प्रे लगाएं शाइनिंग के लिए। सो ये ओसिस का आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसको आपने लगा लेना है बैक कॉमिंग के बाद एंड ये सारे हेयर आपके टेंगल फ्री होने चाहिए। सो रिमेनिंग हेयर पे आप एक बार यहाँ से कॉम करके इसको टेंगल फ्री कर दें। बैक कॉम हमने केवल रूट एरिया पे किया है, ये आपने ध्यान रखना है और यहाँ आप पैडल ब्रश का यूज़ ना करें। सो यहाँ पे आपने कॉम करके सबसे पहले ये कॉर्नर टू कॉर्नर राउंड शेप यहाँ से आपने मेंटेन करनी है। सो यहाँ पे आप क्लीन करें, फ्रंट के हेयर को फ्रंट पे ही रखना है। सो यहाँ से पहले कॉर्नर टू कॉर्नर, मिडिल के हेयर को मिडिल में ही कॉम करें। हेयर डायरेक्शन को आपने कॉम करके चेंज नहीं करना है। आप जैसे कॉम चलाएंगे आपका हेयर उधर की दिशा में जाएगा, डायरेक्शन में जाएगा और उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो जब भी आप इसको क्लीन कर रहे हो आपने मिरर में देखना है। सो आपकी तरफ मैं घुमा देता हूँ और आपने नोटिस करना है कि देखो ये मिडिल वाला बाल है। सो मिडिल वाले को मिडिल में ही, यहाँ से कॉर्नर के हेयर को कॉर्नर पे ही, और एक बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट हेयर है इसको यहीं पे ही आपने कॉम करना है। बस आपको टॉप लेयर क्लीन करनी है, अंदर तो आपने भर के बैक कॉम किया है बिकॉज आपको हाइट चाहिए यहाँ पे। जो लोग सोच रहे हैं, लाइक आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतनी बैक कॉमिंग कौन करता है आजकल। देखो स्टाइलिंग करनी है तो बैक कॉम आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, तो उसका तरीका टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है। बाकी खोलने के भी टेक्निक है, वो आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि कैसे आपको इसको ओपन करना है। सो इसको आपने क्लीन करना है, क्लीन करना है एंड क्लीन करना है। दैट्स इट। अच्छे से इसको क्लीन करें। जब आपको लग जाए कि मेरा पफ क्लीन एंड राउंड है तब आपने ये होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है। तो अभी हम ये टाफ्ट का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं जो आपको मिल जाएगा सभी जगह पे ईज़िली। कॉम करेंगे इसको, आफ्टर द होल्ड स्प्रे कॉम कर लेना है। अभी हेयर स्प्रे सूखा नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है, तो जब तक वो वेट है तब तक आप कॉम कर सकते हो। जैसे ये सूख जाएगा तो आप इसको दोबारा कॉम नहीं करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट अप कर लें, आपके पफ को बैलेंस कर लें। यस, इट्स लुकिंग राउंड, नीट एंड क्लीन। अब बैक पॉइंट पे आप इसको फिक्स्ड अप करेंगे। सो यहाँ पे आपने एक वुडन स्टिक इस कॉर्नर पे रख दें, एक वुडन स्टिक आप इस कॉर्नर पे रख दें एंड सिंपली आपको एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर यूज़ करें जब भी आप ऐसे हैवी हेयर को या पफ को लॉक कर रहे हैं। सो ये आपने 2 रबर बैंड लेने हैं, जैसे अभी हमने लिए हैं। एक यूपिन को इस कॉर्नर से, एक यूपिन को इस कॉर्नर से ऐसे ले लेना है। सो ये हमने बाइंड कर लिया है, यहाँ पे दोनों तरफ से यूपिन लगा ली है। अब इसको स्प्रेड करते हुए तिरछा चलना है एंड स्लोली स्लोली आप इसको क्लाइंट के हेयर पे सपोर्ट लेते हुए डायगनली इनको इनसाइड कर लेना है। बस दैट्स इट। तो ऐसे आपके पफ के हेयर लॉक हो जाएंगे विद द लाइट ग्रिप और आराम से आप सभी हेयर को पोनीटेल के साथ में मर्ज कर लें। तो कुछ इस तरीके से आप पफ को लॉक कर सकते हैं। बाकी टेल कॉम से इसको अप एंड डाउन बैलेंस करें आप। यहाँ पे
थोड़ा सा मैनिक्यून पे प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ द स्टिचिंग थोड़ी दूर दूर होती है और ज़्यादा बाल नहीं मिलता है मैनिक्यून पे। मोटा बाल होता है लेकिन डेंसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। सो यहाँ पे आप कुछ पिन्स वगैरह लगा सकते हैं। रियल क्लाइंट पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज हेयर आपके बहुत नज़दीक होते हैं और इसमें थोड़ा दूर दूर स्टिच होते हैं। सो इस चीज़ का आपको ये प्रॉब्लम केवल आपको मैनिक्यून पे आएगी, रियल पे नहीं। फिर भी स्टिल आप यहाँ पे एक यू पिन लगा दें या इनविजिबल पिन भी लगा सकते हैं जस्ट फॉर द कनेक्टिविटी के लिए, कि आपका जो डिस्कनेक्टिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पे वो हाइड हो जाए। बाद में आप स्प्रे करेंगे तो यहीं पे फिक्स्ड अप हो जाएगा। दैट्स इट। तो ऐसे आप लोगों ने पफ तैयार करना है। एंड अब चलेंगे हम फ्रंट वेरिएशन के लिए। सो ये फ्रंट वेरिएशन हमने वॉल्यूम के साथ तैयार करना है। सो आपको इसमें बैक कॉम करना है एंड वॉल्यूम देना है। तो इसके लिए हम लोगों ने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे टूवर्ड्स टू फेज। तो देखो ये सेक्शन है, सेक्शन आपके ऐसे चलेंगे फॉरवर्ड की तरफ, डायगोनल फॉरवर्ड और पीछे हम बैक कॉम करने वाले हैं, फिर इसको पलटेंगे। सो कैसे कर रहे हैं, सी कॉर्नर पॉइंट से डायगोनल फॉरवर्ड आगे की तरफ आप चलेंगे। सो टेकिंग डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन फ्रॉम हियर और इसके ठीक पीछे आपने बैक कॉम करना है 1 2 3 4। दैट्स इट। जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से आप बैक कॉम कम ज़्यादा रख सकते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम तो बैक कॉम को ज़्यादा रखेंगे एंड स्प्रे करने के बाद इसको सेट करने के बाद पीछे पलट देना है। सी तो दिस इज़ द वॉल्यूम बेसिकली जो अभी हमने तैयार किया। नाउ यहाँ से भी आपने इसको दो पार्ट में लेना है, तो यहाँ से भी आप सीधे आ गए, हल्का सा डायगोनल है ये, ऊपर ज़्यादा बैक कॉम रखेंगे हम 1 2 3 4। बैक कॉम का लेवल आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ से 2 फिंगर अप रख रहे हैं, 3 फिंगर अप रखे हैं। कितना आपको यहाँ पे बैक कॉम देना है इट्स डिपेंड ऑन यू। बैक कॉम किया, इस पर भी प्रेस करेंगे और बैकवर्ड की तरफ सी इसको थोड़ा सा आगे लिफ्ट अप करके रखें और इसको मर्ज कर देना है। ये सेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। नाउ ये थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन को भी सेम करना है। जस्ट इसको भी आप एलिवेटेड करेंगे फ्रंट की तरफ, बैक कॉम करेंगे। ये छोटे छोटे बाल को लेके आके रूट पे आपने प्रेस करना है, देन प्रेस करना है। सो यहाँ से आप स्टेप अप चल रहे हैं एंड होल्ड स्प्रे अगेन, प्रेस करें और इसको पीछे की तरफ। आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल आगे की तरफ ना आए। अब सभी सेक्शन को एक साथ लेके कॉम कर लें। सो ये सारे हेयर हमने एक साथ ले लिए हैं। यहाँ से भी देखो, अब ये बैक पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ से आपको ये छोटे बड़े बाल दिखाई देंगे, इनको आपको कॉम करना है टूवर्ड्स टू फेस। जो लॉन्ग हेयर हैं उनको बिठा देना पहले से ही, ताकि जब आप इसको पीछे की तरफ रोल्ड अप करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अब आपकी हेयर स्टाइलिंग यहाँ से भी विजिबल होनी है, तो टॉप पॉइंट से, बैक से और फ्रंट से, पीछे देखो बैक कॉम हमने कर रखा है, तो वहाँ पे आपने जो है उसको खोलना नहीं है। बस जो लॉन्ग फ्लाई फ्रिजी हेयर आ रहे हैं उनको आपने क्लीन कर लेना है। देखो यहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमने फॉरवर्ड लिया था सेक्शन, तो अच्छे से इसको मर्ज कर ले, क्लीन कर लें। वॉल्यूम आपको यहाँ चाहिए, ख्याल रखें वॉल्यूम डाउन पे नहीं चाहिए होता है, आपको ऊपर वॉल्यूम चाहिए, नीचे नहीं। यहाँ वॉल्यूम चाहिए, नीचे वॉल्यूम नहीं चाहिए। यहाँ पे तो आप रोल्ड करोगे इसको, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। दैट्स इट। अब आपने कॉम डायरेक्शन पे विशेष ध्यान देना है। देखो कॉम डायरेक्शन हम ऐसे चल रहे हैं इधर की तरफ, तो यहाँ आप कॉम करें एंड फ्रिज कंट्रोल के लिए आप हल्का सा इसमें वैक्स स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। अगर है तो करें, नहीं है तो आप शाइन स्प्रे के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये वैक्स स्प्रे अप्लाई किया हमने जस्ट फॉर द फ्रिज कंट्रोल और क्लीनिंग के लिए। इससे आपकी हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर कंट्रोल हो जाएंगे। कॉम किया इसको बैकवर्ड की तरफ, देखो सारे छोटे छोटे हेयर बैठ गए हैं। नाउ ऐसे आपने हाथ को रखना है, थिक सेक्शन के नीचे रखें और इसको जस्ट 2 फिंगर में रखते हुए रोल्ड करना है। सो ये हमने रोल्ड किया और ठीक बैकवर्ड की तरफ चलेंगे ऐसे। अब ये आपने गोलाई मैच करनी है, मिरर में देखना है और उसको बैलेंस करेंगे आप। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए नीडल टेल कॉम का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है उसको कम कर दें, फ्रंट से इसको लिफ्ट अप कर दें। जहाँ पे आपको इंक्रीज़ करना है तो टेल कॉम से उठा दें, जहाँ पे डिक्रीज़ करना है वहाँ पे आपने इसको दबा देना है। दैट्स इट।
तो यहाँ से भी इसको क्लीन करें, जहाँ से आपको नीड लग रहा है वहाँ पे आप तुरंत कॉम करें, हेड डायरेक्शन को मर्ज करें, हल्के हाथ से पकड़ा है हमने सेक्शन को एंड कॉम कर रहे हैं। इसको हल्के हाथ से रोल्ड अप करना है, नीचे की तरफ आएंगे, पफ के साथ जोड़ेंगे यहाँ पे एंड फ्रंट को चेक करना है कि हाँ ये गोल है, अच्छा लग रहा है ये नहीं, बहुत टाइट कसना नहीं है। इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे एंड थिक पोनीटेल के साथ में आपने ऐसे ट्विस्ट करते हुए मर्ज कर देना है। इसको थोड़ा आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा विद यूजिंग सम यू पिन्स। यहाँ पे यू पिन लगा लें 1, जैसे हम ये कॉर्नर पे लगा रहे हैं 2, यहाँ पे भी आप लगा लें 3। सो ये जस्ट इसलिए लगा रहे हैं कि पफ्स के साथ इसका जुड़ाव आ जाए, कनेक्ट हो जाइए और इसकी ओवल शेप आप मेंटेन कर सकें। साथ साथ में आपकी यू पिन जो है आपके सेक्शन को होल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी। सो ये यू पिन आपने ज़रूर लगानी है और टिल द कॉर्नर पॉइंट। देखो लॉन्ग हेयर हैं तो हम बिल्कुल यहाँ तक चले आए हैं और यहाँ पे अब आप बॉब पिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉब पिन तब लगानी है जब आप श्योर हो कि आपका फ्रंट ठीक है। अभी हमने क्लीन लुक में रखा है, बाद में आप इसमें लाइंस भी बना सकते हो अगर आपका टेस्ट हो तो, कुछ स्टेप में अगर आप लाइंस देने के इच्छुक हैं तो ज़रूर। तो पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस कर चेक कर लेते हैं, एज इट लुकिंग नाइस और नॉट। अभी ये टेम्परेरी है, फिक्स नहीं किया है, पहले ये आपने फिक्स नहीं करना है, ये हमने अभी कोई प्रॉपर फिक्स नहीं किया है, जस्ट हम इसको रोल्ड अप करके तरीका बताया आप लोगों को कैसे ले जाना है। अभी हमने जस्ट इसको बनाया है, पहले दूसरी साइड भी देखेंगे, सेम वॉल्यूम सेम लुक आप अदर साइड से भी तैयार करेंगे। अगर आपको लगे ये ऊपर हो रहा है तो इसको बैलेंस कर दो, अगर ये डाउन हो रहा है तो इसको ऊपर कर लो, दोनों तरफ आपने बराबर बराबर लुक देनी है। सो सेम सेक्शनिंग हम यहाँ से भी रखने वाले हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और उसको भी हम सेम रोल्ड अप करके पीछे देने वाले हैं, दोनों तरफ का लुक बराबर करने वाले हैं। सो अभी हमने ये वन साइड तैयार किया है, सो सेम टेक्निक विल बी दिस साइड, यहाँ पे भी आपका सेम टेक्निक रहेगा इस तरफ। यहाँ पे भी आपने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेने हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सेम सेक्शनिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे भी डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ में आप काम करेंगे कुछ इस तरीके से। बैक कॉम करें जस्ट बिहाइंड द सेक्शन, ध्यान रहे बैक कॉम आपका आगे की तरफ क्रॉस ना करें एंड होल्ड स्प्रे आप अप्लाई करेंगे आफ्टर द बैक कॉम। जितने सेक्शन आपने उस साइड में लिए हैं और जितना बैक कॉम आपने उधर किया है उतना ही बैक कॉम आप यहाँ भी करेंगे एंड रिमेनिंग हेयर को टेंगल फ्री रखें यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने हल्का वॉल्यूम तैयार किया, इसको बैकवर्ड की तरफ छोड़ देना है। अब ये ऊपर वाला सेक्शन, यहाँ पे भी डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, मैंने बोला आपको ऊपर ज़्यादा बैक कॉम करना है, ध्यान रखें। यहाँ पे तो पीछे से ऑलरेडी पहले वॉल्यूम है, यहाँ आपको बैक कॉम करना है, तो ऊपर ये छोटे छोटे बाल लेके प्रेस करना है रूट पे। तो आप ब्रिकेज हेयर की मदद से आप वॉल्यूम तैयार कर रहे हैं, ख्याल रहे, और आपने इसको पीछे की तरफ रखना है, फ्रंट की तरफ ना जाएं। मीन्स जो भी बैक कॉम है आपका सेक्शन के पीछे होना चाहिए, आगे नहीं। एंड इसको कवर कर लेंगे फ्रंट के हेयर से ही। सो ये सारे जो फ्लाई फ्रिजी हेयर है कंट्रोल करें और इसकी तरफ देखो, फ्रंट क्लीन है, फ्रंट आपको क्लीन ही रखनी है। फॉरवर्ड सेक्शन हम ले रहे हैं, इसको भी पलट देना है। सो अभी हमने ये 2 सेक्शन तैयार किए, तो दिस इज़ द थर्ड सेक्शन, इसको भी सेम टेक्निक के साथ में आप चलेंगे। आगे एलिवेटेड आगे की तरफ 90+ एंगल आप रखेंगे। अगेन बैक कॉम बिहाइंड द सेक्शन, थोड़ा ऊपर लिफ्ट अप किया, हमें थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, जैसे हमने अपोजिट साइड में रखा है सेम वे सेम बैक कॉमिंग का लेवल रखेंगे एंड इसको भी पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ। दैट्स इट, क्लीन करें क्लीन करें क्लीन करें। अब जैसे हमने उधर सारे सेक्शन एक साथ लिए थे, तो ये हमने सारे सेक्शन फिर एक साथ ले लिए हैं। कॉम करो इसको, सेक्शन को उठा के रखो ताकि आपको जो है इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ ना हो। सभी को एक साथ पकड़ा आपने, कॉम किया, देखो स्टाइलिंग अगेन फिर यहाँ से फ्रिजी लग रही है तो यहाँ से विजिबल होगी, तो इसको पहले आप कॉम कर लें। जहाँ जहाँ से हेयर स्टाइलिंग का पार्ट दिखना है फ्रंट दिखेगा, देखो आगे से भी दिखना है तो आगे से भी क्लीन कर दिया हमने। और जस्ट टॉप लेयर क्लीन करनी है, अंदर का बैक कॉम ना खोलें और ऊपर ऊपर ये स्लाइडिंग टेल कॉम चलाएं, या टेल कॉम को बिल्कुल इस पॉइंट से पकड़ लो यहाँ पे, तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम लगेगा, ज़्यादा दबाव नहीं आएगा आपके हेयर पे और आप अच्छे से इसको क्लीन कर पाएंगे। बारंबार कॉम करें, उससे आपके हेयर अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, छोटे बाल भी लॉन्ग हेयर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो सेम डायरेक्शन में आपने इसको कॉम करना है जैसे हमने उधर किया। शाइन स्प्रे का आप यूज़ करेंगे जस्ट फॉर द शाइनिंग के लिए एंड फ्रिज कंट्रोल के लिए। नाउ अगेन कॉम
कॉम, दैट्स इट। एंगल का विशेष ध्यान दें, जैसे हमने उधर कॉम किया है, ये इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे भी आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पे रखा, एंड 2 फिंगर से हमने उधर रोल किया तो यहाँ पे भी आपने सेम, ये लेफ्ट हैंड से वो राइट हैंड से किया था, ऐसे ही आपने नीचे रखना है। 2 फिंगर अंदर है, ये ऐसे 2 फिंगर और रोल्ड, ऐसे 2 फिंगर एंड रोल, ऐसे आप रखेंगे, और बाकी सेक्शन को ये 2 फिंगर ओपन एंड जस्ट रोल्ड अप कर देना है। अगेन यहाँ पे कॉम किया आपने, कॉम किया, 2 फिंगर अंदर हैं, रोल्ड अप करना है, रोल्ड करना है और पीछे की तरफ। अब आप लुक को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे और नीचे आएंगे। देखो मैं साइड से दिखा देता हूँ, ये रोल्ड किया, फिंगर अभी भी अंदर है मेरी, और इनको बैकवर्ड की तरफ आना है। यहाँ पे अक्सर ये सेक्शन बाहर हो जाता है तो हल्के हाथ से कॉम चलाएं, नीचे से भी ये बाहर हो जाता है कॉम चलाएं, क्योंकि उसको अंदर, मैंने बोला था ना यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, वॉल्यूम आपको ऊपर चाहिए, तो फोकस आपने वॉल्यूम के लिए यहाँ करना है, यहाँ तो नहीं करना है। यहाँ आपको वॉल्यूम चाहिए ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो फिर नहीं तो फेस बहुत चौड़ा लगेगा, ब्रॉड लगेगा। इसको आपने बराबर बराबर, जैसे हमने उधर वॉल्यूम दिया है सेम वॉल्यूम आप यहाँ भी तैयार करेंगे। यहाँ पे आपने ट्विस्ट किया, अगेन आपने एक यू पिन यूज़ करनी है जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए, आपके सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे आप यू पिन्स का यूज़ करेंगे जस्ट फॉर द बैलेंसिंग। यहाँ पे भी दूसरा, इसको छोड़ देते हैं। अब आप दोनों तरफ नोटिस करो किधर वाला लुक आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, इस साइड वाला लुक ज़्यादा बेटर है या उस साइड वाला, और किधर कैसा लुक आप रखना चाहते हैं क्लाइंट का, इधर ज़्यादा वॉल्यूम इधर कम या इधर ज़्यादा इधर कम, ये दोनों चीज़ें आपने बैलेंस करनी है। तो नीडल टेल कॉम से आप इसको लिफ्ट अप डाउन कॉम करके आप बैलेंस करेंगे एंड देखेंगे आपको कितना वॉल्यूम चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं, जैसे बंगाली ब्रॉड में बना रहे हो तो आप इसको दे सकते हैं, बंगाली ब्रॉड थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम मांगते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप मुकुट वगैरह लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा आउटकम रिजल्ट इसमें आएगा। यहाँ पे आप लाइंस वर्क, डीप लाइन दिखा सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है। अदरवाइज ट्रेडिशनल फंक्शन पे आप हल्की हल्की कॉमर्शियल लाइन यहाँ पे बना सकते हैं। एंड क्लीन लुक में देना चाहें तो दिस इज़ द क्लीन, नीट एंड क्लीन लुक। थोड़ा सा हम इसको बैलेंस करेंगे, मीन्स थोड़ा सा कॉर्नर से दबा देंगे ताकि बहुत ज़्यादा चौड़ा ना लगे फेस, या दिस मच विल बी इनफ। और यहाँ पे चाहे अगर क्लाइंट दुपट्टा सेटिंग मांग रही है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, लाइट दुपट्टा सेटिंग, नहीं तो पीछे बन के ऊपर आपका दुपट्टा सेटिंग आ जाना है। नाउ दिस इज़ द रोल टेक्निक बेसिकली, जो आप फ्रंट पफ हेयर स्टाइल भी आप इसको कहते हैं, जो भी आप फ्रंट पे पफ बना रहे हैं। दिस इज़ द लुक बेसिकली। आपने दोनों को बैलेंस करना है, नोटिस करें डायरेक्शन को, कॉम डायरेक्शन को, हेड डायरेक्शन को, वॉल्यूम को, कहाँ कहाँ आपने दबाना है, डिक्रीज़ करना है उसको। यहाँ पे भी हम देखो कुछ पिन्स लगा रहे हैं, इसको भी रोल्ड अप करते हुए एक दूसरे के ऊपर आपने इसको ओवरलैप कर दिया है सेक्शन को। यस, क्रॉस करें, इसको क्रॉस करें, डेंस ज़्यादा है तो ट्विस्ट करें इसको। एंड ये वाला सेक्शन हमारा जो राइट वाला था वो लेफ़्ट में गया, और जो लेफ़्ट वाला है वो आपका राइट में जाएगा अगर डेंसिटी ज़्यादा है, और फिर उसको क्रिस क्रॉस करके आप लॉक कर दें। ऐसे आप इसको बेसिकली बैक पॉइंट पे प्ले करेंगे। अभी हमने पहले वाले सेक्शन को भी टेम्पररी होल्डिंग पे रखा है स्टील क्लिप एंड यू पिन्स की मदद से, और यहाँ पे भी आपने काफ़ी यू पिन्स लगा ली हैं इस तरीके से, तो ये जस्ट कंट्रोल करके रखेंगे आपके सेक्शंस को। अब आप दोनों तरफ के लुक को हल्का हल्का नीडल टेल कॉम से बैलेंस कर सकते हो। यहाँ से हमने उठाया कॉर्नर पॉइंट से, देखना है कितना बाहर ये है, एंड अदर साइड से भी आप सेम बैलेंस इसको करेंगे। नोटिस करें, मिरर में चेक करें, जैसे मैं अभी मिरर में चेक कर रहा हूँ, और दोनों तरफ के लुक को बैलेंस कर रहे हैं हम। अभी आपको भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको जस्ट अगर यहाँ से डाउन लगता है तो लिफ्ट अप कर दें एंड इसको बैलेंस करें। यहाँ पे विशेष ख्याल दें कि दोनों तरफ बराबर है भी या नहीं। इस टॉप पॉइंट पे वॉल्यूम मेंटेन करें, देखें, यस इट्स लुकिंग नाइस। ऐसे आपने फ्रंट वेरिएशन को तैयार करना है। अब इन दोनों को हम बॉब पिन से लॉक कर लेते हैं। उधर अभी हमने जस्ट यहाँ पे हमने एक स्टील क्लिप लगाई है। अब हम श्योर हैं इट्स लुकिंग नाइस। यहाँ पे आप बॉब पिन लेके इसको लॉक कर दें। अब हमारा सेक्शन पूरा लॉक्ड है। बाद में हमने ये यू पिन्स भी हटा देनी है, ज़रूरत होगी यहाँ पे तो यू पिन्स लगा लेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप इनविजिबल पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं या बॉब पिन भी लगा सकते हो फ्रॉम इनसाइड। यहाँ से भी आप इसको लॉक कर लें। देखो सेंटर के अपोजिट जाके हम इसको लॉक कर रहे हैं, बॉब पिन लगा रहे हैं। अगर हैवी सेक्शन है तो पिन्स आपकी ज़्यादा लगेंगी,
ये आपने ध्यान रखना है। दैट्स इट। क्लाइंट के हेयर का सपोर्ट ले रहे हैं, दैट्स इट। इंटरनल कैसे लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे जा सकते हैं और डाउन से इसको लॉक कर सकते हैं इनसाइड, पता नहीं चलेगा। बाद में आपने यहाँ पे बन बना लेना है, सो वो भी आपका पिंस, सारी पिंस आपकी छुप जानी है। यस, अब यहाँ पे आप यू पिन कैसे लगाएं, जैसे ये डायगोनल जा रहा है तो ऐसे डायगोनली आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगी। देखो जो पिन हमने लगाई है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है और वो दिखेंगे भी नहीं है, सेक्शन को भी आपके लॉक कर देंगे। सो ऐसे आप इन डायगोनल फॉर्म में लगा सकते हैं। आप लोग गलत लगाते हैं पिन ऐसे, तो ये दिखेगी, देखो ये विजिबल हो रही है। तो इसको ऐसे नहीं, बिल्कुल आपने जिस दिशा में रोल हो रहा है एंड डायगोनल फॉर्म में ऐसे लगा दें। सो ये तरीका है पिन्स लगाने का बेसिकली। सो इस साइड से भी हम कुछ यू पिन्स लगा देते हैं ताकि हमारा सेक्शन जो है वो टाइट रहे, बार बार फॉल डाउन ना हो यहाँ पे और आपकी पिन्स भी ना दिखे। सो यहाँ पे आप, अगर आपको पिन्स ज़्यादा नहीं लगानी है, आप इनविजिबल पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यस, सो दिस इज़ द फ्रंट वेरिएशन बेसिकली जो कि आप अपने ब्राइड पे बना सकते हैं, ट्रेडिशनल ब्राइड पे। एंड लाइंस वर्क के साथ देंगे तो थोड़ा सा लुक और इन्हेंस हो जाएगा। बैक पॉइंट पे यहाँ पे आप जस्ट बेस सेटिंग करके यहाँ पे आपको बन तैयार करना है। एनी बन आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इन द लोवेस्ट पॉइंट। मान लिया हमने इसका बेस बना लिया और यहीं पे आप इसको जो है फ्लावर सेटिंग दे सकते हैं, या क्लीन बन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डोनट लगा लें और इसको कवर कर लें तो वो आपका क्लीन बन हो जाएगा। अदरवाइज़ पूरा फ्लावर सेटिंग दे रहे हैं तो इनका ब्रेड बना के जस्ट आप यहीं पे रोल्ड अप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बेस सेटिंग करनी है बेसिकली ऐसा। सो ये बेस बन जाएगा आपका। यहाँ पे आप जो है बेस सेटिंग और एनी टाइप ऑफ बन आप यहाँ पे बना सकते हो। सो बेसिकली हमको ये बताना था आप लोगों को हाउ टू डू दिस फ्रंट वेरिएशन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ। सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। और इसको आप फिक्स कर दें लास्ट में। छोटे छोटे जो भी फ्लाई फ्रिजी हेयर आते हैं उनको कंट्रोल करें। Yes, it's looking nice. So now we'll put some earring over here, then we'll show the final result. Okay guys, this is the final result. Yes, it's looking nice. So ऐसे जो है इसका outcome result आना है. Yes, it's looking beautiful. So this is the way basically ये तरीका है and ये टेक्निक है इस फ्रंट वेरिएशन के लिए। ऐसे आपने सेक्शनिंग लेना है एंड दिस विल बी द फाइनल आउटकम रिजल्ट। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आपने इस हेयर स्टाइल को कंप्लीट करना है एंड कैसे आपने इसके लिए सेक्शनिंग लेनी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही यूज़फुल टेक्निक के लिए हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से। वहाँ पे भी हम शॉर्ट वीडियो रील्स के माध्यम से आप लोगों को ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल सिखाते हैं। सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ में। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर अपना सुझाव दें। और कोई भी हेयर स्टाइल हो अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके कमेंट्स के रिलेटेड हो। सो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।